And cadets. So today we are on health and hygiene unit, lesson plan H3 physical and mental health. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो हम पहले क्या समझते थे कि पहले हम समझते थे हेल्थ क्या है एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इलनेस। मगर WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में हेल्थ की डेफिनेशन को चेंज करा था और उन्होंने कहा कि कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ एंड इन्फर्मिटी इज़ हेल्थ। तो अब आज के टाइम में जो हेल्थ है वो फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है। तो सबसे पहले जानते हैं फिज़िकल हेल्थ क्या होता है। सो फिज़िकल हेल्थ इज़ अ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ या फिर कोई हमारी वीकनेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर है, और ये हम एसेस करते हैं, इनका जजमेंट करते हैं बाय टेकिंग हेल्थ स्टेटमेंट मेजरमेंट ऑफ द बॉडी। तो हमारी गुड हेल्थ के एलिमेंट सबसे पहले देखते हैं कि हैं क्या। तो फर्स्ट एलिमेंट है एब्सेंस ऑफ डिजीज़। सेकेंड एलिमेंट है एबिलिटी टू वर्क हार्ड विद एफिशिएंसी एंड एंथुजियाज्म। थर्ड है एबिलिटी टू एंड्योर, मीन्स आप रिटेन करते हो, अपने आप को सहन करते हो फ्रॉम ऑल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स। आपका चीयरफुलनेस, आपका करेज, आपका फ्रीडम फ्रॉम एंग्जाइटी, आप जब अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में रखते हैं या सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, या फिर होलसम आपका मेंटल एटीट्यूड जो सेंस ऑफ वेलबींग के लिए है, वो सब आपको इस फिज़िकल हेल्थ के क्राइटेरिया में गुड हेल्थ में लेके आता है। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। सो मेंटल हेल्थ है क्या? मेंटल हेल्थ रेफर्स टू द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ मेंटल फंक्शन रिजल्टिंग इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, फुलफिलिंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल, और वो चेंजेस जो आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हो, या यूं कहें कि आप कोप अप कर सकते हो सारी पैनिक सिचुएशंस में। मगर जब हम मेंटली फिट नहीं होते हैं या मेंटल डिसऑर्डर होता है तो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारी फ्रस्ट्रेशन, मिजरीज और फिर हमारी अनहैप्पीनेस आ जाती है। इसमें जो दो लोग हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, वो हैं पेरेंट्स और टीचर्स, क्योंकि उन्हीं से बच्चे का एनवायरनमेंट डेवलप होता है, वो एनवायरनमेंट जो उसको हेल्दी और मेंटल एटीट्यूड में रखता है। सो नाउ वी आर सीइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हेल्दी माइंड। तो देखिए कि आपके अंदर ये हेल्दी माइंड के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। आपका कामनेस, जो आप बहुत काम होके हर काम करते हैं, योर गुड टेम्पर या चीयरफुल आउटलुक, या फिर आप नॉर्मल एपिटाइट, खाना अपना नॉर्मल ले रहे हैं, सोशली एक्सेप्टेबल हैबिट्स हैं आपके अंदर, या फिर आप न्यू आइडियाज़ के लिए बहुत रिसेप्टिव होते हैं, आप नॉर्मल फिज़िकल वाइटैलिटी के लिए कि मुझे ये करना है, मेरे जीवन के लिए, मेरे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ऐसा बिहेवियर रखते हैं, या फिर आपके वेल रेगुलेटेड इंस्टिंक्ट होते हैं, आपको समझ होती है, सूझबूझ होती है कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। सो दैट ऑल्सो मेक्स यू हेल्दी इन योर मेंटल स्टेटस। और फिर है सेक्स कॉन्शियसनेस, आपको ये अवेयरनेस भी है कि हमें किस लिमिट तक क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब हेल्दी माइंड में आता है। लेकिन जब मेंटल डिसऑर्डर होता है तो क्या होता है हमारे साथ? वी अंडरगो एंग्जाइटी, लैक ऑफ करेज, लो हमारा इंटेलिजेंस हो जाता है, हम मूडी हो जाते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, पेसिमिस्टिक हमारा आउटलुक हो जाता है, अंडर डेवलप्ड हैबिट और विल्स हमारी हो जाती हैं, जो पसंद भी नहीं होता है वो काम हम करने लगते हैं, हम एम्बैरेसमेंट फील करते हैं दूसरों के सामने, हमारा टेम्परामेंट बैड हो जाता है, और फिर यही सारी चीज़ें हमें वो दिखाती हैं कि हम मेंटली डिसऑर्डर फॉर्म में हैं। लेकिन इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो उसके बहुत प्यारे से मेथड्स हैं। नंबर 1, रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका फिजिकल और मेंटल दोनों एग्जामिनेशन होता है। सेकंड है आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करो, जो भी काम आपको अच्छा लगता है, चाहे प्लेइंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, या फिर राइटिंग है, वॉट एवर स्किल और वॉट एवर एक्टिविटीज़ you want to participate more and more. The next is favorable and stress-free home and school environment. आप अपने घर का और अपने स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत बहुत टेंशन फ्री या स्ट्रेस फ्री बनाइए। चाहे कोई कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, आपने देखना है, 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आपकी ये जो स्ट्रेस है, जो होम से रिलेटेड है या स्कूल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, वो चली जाएगी। सबसे पहले उस सिचुएशन में जिसमें भी आप फंसे हुए हैं,
आप स्टेप बैक करेंगे, आप पीछे एक स्टेप लेंगे, फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये सिचुएशन, ये पैनिक सिचुएशन घर में या स्कूल में आई है, मुझे करना क्या है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, उसमें आप रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, जिसका अर्थ है कि आप अपनी नॉलेज से दूसरे को भी समझेंगे और अपनी सिचुएशन भी समझेंगे। तो आपको देखना एक ऐसा सोल्यूशन मिलेगा जो आपको इधर से बिल्कुल अलग कर देगा, आपको उस स्ट्रेस से फ्री कर देगा। अब बात करते हैं कि आप और भी वोकेशनल या एजुकेशनल गाइडेंस ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, जो आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। और ज़रूरी नहीं है ये काउंसलिंग आप किसी काउंसलर से ही लें, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स या सिबलिंग्स या किसी भी रिलेटिव से जिन पे आप पे पूरा ट्रस्ट है, आप बैठ के उनसे शेयरिंग कीजिए और आप देखेंगे कि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा। सो जो ह्यूमन की आज की डेट में टेंडेंसी है कि हमने अपने बैड लाइफस्टाइल से, ये जो हमारी फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल हुई हैं उसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो हमने पुअर कर ली है। सो वी हैव टू फोकस ऑन इट एंड डेफिनेटली वी विल कम आउट ऑफ इट।